नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिसाइड इसमें। आज हम बात करें आज आपकी यूनिट 4 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा आसान है। मैं बता दूं ये आपके सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी तक कराए हैं उससे ही रिलेटेड है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको समझने वाली बात ये है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ऑलरेडी ब्लॉक 1 की वीडियो बना दी है जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके प्लेलिस्ट चेक करो आप लोग BCS 040 की। आप लोग को वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी ब्लॉक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जाके उन क्वेश्चंस को करो, मतलब मेरा ये कहने का है उन्हीं क्वेश्चंस को करो क्योंकि वही सारे क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं। वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए मैंने बात बोली थी कि ब्लॉक 1 को अच्छे से कर लो आप लोग कंप्लीटली। तो देखिए यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने बिल्कुल E4 क्वेश्चन की तरह ही बात कही है। कहता है कि अ स्टैटिस्टिक प्रोफेसर हैज गिव 5 टेस्ट। देखो क्वेश्चन को समझो, वो बात क्या बोल रहा है। वो कह रहा है एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं जिन्होंने 5 टेस्ट लिए थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। आ स्टूडेंट स्कोर्ड 70, 75, 65, 80 एंड 95 रिस्पेक्टिवली इन 5 टेस्ट। बच्चों ने कुछ इस तरीके के नंबर जो हैं वो गेन अप किए हैं। किसी के 70, 75, 65, 80 और 95 ये नंबर्स आए थे, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, द प्रोफेसर डिसाइड टू डिटरमाइन हिज ग्रेड बाय रैंडमली सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ 3 टेस्ट्स को। देखो यहाँ बात समझो, मैं बता दूं आप लोग को कि पहली चीज आप लोग को ना ये क्वेश्चन कैसे समझना है। यहाँ ये बात बोलेगा, 2 बातें यहाँ पे समझ में आएगी। देखो पहली चीज कि वो बोलता है रैंडमली सेलेक्टिंग की बात करता है, तो मतलब आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू ये चीज चेक करने की कितने आपके सैंपल्स बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझो, उसने बोला क्वेश्चन ने कि क्रिएट बाय रैंडमली सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ 3 टेस्ट। एक्चुअल में जो पेपर हुआ है ना वो आपका हुआ है 5 टेस्ट का। मतलब पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे टोटल है कितनी, 5। एन बड़ा वाला एन की बात करें तो यहाँ पे बड़ा वाला एन क्या है, 5 है। और छोटे वाले एन की बात करें तो यहाँ पे सैंपल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3। 5 तो टेस्ट लिए गए हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि सर जो है वो जो प्रोफेसर है हमारे उन्होंने 3 नंबर्स को सेलेक्ट करा है, वो भी रैंडमली। तो देखो यहाँ पहली चीज 5 कितने टोटल टेस्ट, ठीक है। NCR आप लोग जानते हो, और R यहाँ पे क्या है, R क्या है आपके पास, 3 टेस्ट, ठीक है। टोटल टेस्ट में से 3 टेस्ट यहाँ पे उसके मार्क्स हमें अरेंज करें तो मतलब पता चलेगा इससे हमारे पास सैंपल्स कितने होंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से 5 × 4, ठीक है, अपॉन में 2 × 1, 2 to the 4 कितना आ गया, 5 to the 10। मतलब हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस बन के आने वाला है वो हमारे पास 10 नंबरों का बन के आने वाला है, मतलब 10 सैंपल स्पेस निकल के आने वाले हैं। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब देखो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि एग्जाम्पल में 1 के थ्रू करो, ठीक है। वहाँ पे क्या था, 2-2 के पॉइंट्स, 2-2 के पेयर्स थे, ठीक है। जब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था जो एक्चुअल में उसमें 2-2 के पेयर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये चेंजेस क्या किया गया कि आपको 3-3 के सैंपल्स में करना है। 3 के सैंपल्स में मतलब 100, 200, 300 इस तरीके का 3 सैंपल बनाना है, 3 सैंपल को लेकर चलना है। इसी तरीके से क्वेश्चन भी यही बात बोलता है कि एक्चुअल 5 टेस्ट हुए हैं लेकिन आपको 3-3 टेस्ट का जो है यहाँ पे मतलब रैंडमली सिलेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 70, 75, 65, ठीक है। हमें मीन बाद में निकालना है, पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 70, 75। देखो यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो, देखो मैं बताती हूँ कैसे। मान लो यहाँ 70, 75, 65 लिखा है, ठीक है। अब यही चीज दोबारा होती है, 65 आगे की जगह आ जाता है और 70 पीछे की जगह पे, तब भी आपको रिपीटिशन जो है यहाँ पे नहीं यूज करना है, ठीक है। ऐसा चीज सोच के चलनी, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी रैंडमली सिलेक्शन में, ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, सबके सब डिफरेंट होने चाहिए। 70, 75 और आपका जो 65, उसके बाद आएगा आपका 70, 75, 80। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 70, 75 फिर 95, ठीक है। इतना काम खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे 70, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे क्या 65 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका जो है 70, 65। देखो अब मैंने बताया दूसरा पॉइंट कैसे लिखा, ये समझाना है मुझे आप लोगों को। 70, 75, 65 लिख दिया, हमने पीछे से चेंज कर रहे थे, ठीक है। 70 था, 75 था, ठीक है। फिर मैंने 65 तीनों को इकट्ठा ले लिया, लिख दिया। उसके 70, 75 लिखा, 65 को स्किप करके 80 को लिखा, ठीक है। फिर 70, 75 रखा और यहाँ पे लास्ट में 95 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या काम किया है, अब मैं बीच वाले पॉइंट्स को चेंजेस करूंगी, मतलब मिडल वाले को, साइड वाले को मैंने चेंज कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया साइड वाले का। मेरे को बीच वाले पॉइंट पे चेंजेस करना है। 70 तो 70 लिखूंगी,
यहाँ 75 से अगला नंबर लिखूंगी क्या 65, ठीक है। अब आप बोलो 65 के बाद अब मैं पहले वाला पैटर्न देखूंगी, दूसरा वाला चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 65 रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगी 65 पर 80 लिखूंगी, ठीक है 80। अब मेरे को क्या करना है फिर 70, 95, 80, ठीक है। ये हो गया आपके पास 70, 95, 80। देखिए दोस्तों, गड़बड़ ये चीज़ की मत करना, आपने यहाँ पे 65 पर चेंजेस कर लिए, ठीक है। इसको फिक्स रखना है, इसको ऐसे मत करना क्योंकि मैंने भी यहाँ पे किया था, मिस्टेक हो गई थी। आप लोग भी मत करना इस मिस्टेक को। ये 65 लिख दिया, 65 का चेंजेस रखो, लास्ट में चेंज करो। 80 लिख दिया था, 80 पर 95 को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगेन अब आपको काम क्या करना है, जब यहाँ पे 70 हो गया, 65 भी हो गया और यहाँ पे 95 भी आ गया। अब अगला पॉइंट रहेगा ना जो आपका 70 है, अब उसमें क्या लिखना है, बीच वाले पैटर्न को दोबारा से चेंज करो। 65 के बाद वाला अगला पैटर्न कौन सा है जिसको फिक्स करना है, 80 को, ठीक है। अब 70 हो गया, 80 हो गया, अगला पॉइंट क्या है आपके पास यहाँ पे 95, ठीक है। 95 हो गया आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे कोई चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं 70 बाद 95 लिखूँ, 95 के आगे कोई नंबर नहीं है और होगा भी तो ये सब चीज़ें रिपीटेड होने लगेंगी। अब मुझे 70 को हटा देना है क्योंकि 70 वाले सारे काम हो चुके हैं। 70 के साथ में जिन भी जो पैटर्न बन सकते हैं वो सारे काम हो चुके हैं। 70 को अब स्किप करके हम लोग अगला पॉइंट लेके आते हैं 75 को। 75 लिखेंगे, 65 लिखेंगे और आपका जो यहाँ पे 80 लिखेंगे। उसके बाद फिर 75, 65 और यहाँ पे 95, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, फिर लिखना है आपको यहाँ पे 75, ठीक है। फिर 75 रहेगा आपके पास। अब 65 नहीं लिखेंगे, 65 के बाद अगर मैं दोबारा से रिपीटेड करूँ तो 95 के आगे कुछ है नहीं तो उसमें आगे नहीं चेंज कर सकती। अब मुझे बीच वाले पैटर्न को चेंज करना है। 65 के बाद कौन सा है, 80 है, ठीक है। 80 के बाद कौन सा है, नंबर 95 लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 75, ठीक है, जो कि फिक्स है और यहाँ पे 80 हो गया आपका। अब आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 75 को पैटर्न नहीं आएगा क्योंकि देखो 80 बाद 95 हो गया, अब कंप्लीट अब हो गया, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब आपको चेंज किस में करना है, फिर से 75 में चेंज करना है। क्या वैल्यू हो जाएगी 75 के बाद वाली 65, ठीक है 65। उसके बाद क्या है आपका 80 और 95। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हो कि 70 यहाँ पे अगर एक बार ही आया है तो ये देख सकते हो 70, 75, 65 इन तीनों के पैटर्न दोबारा कहीं आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको कहीं और देखो 70, 65 और 75 कहीं और एक साथ दिख रहे हैं, कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। ऐसा ही आप लोग को पैटर्न बनाना होगा, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं बोलती हूँ बाबा प्रैक्टिस करो, ये आराम से हो जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि यही चीज़ होती है मेन क्वेश्चन पेपर में करने की। यहीं पे बच्चे जो है गलती कर देते हैं और यहाँ पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। और तभी, और मैं बता दूं आप लोग पता है गड़बड़ क्या करते हो, आप क्वेश्चन में भी बात गड़बड़ करते हो। मुझे बहुत बच्चों ने अपने क्वेश्चन पर दिखाए थे, आंसर दिखाई थी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते। मतलब जैसे कि अगर ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर डायरेक्टली वो यहाँ पे लास्ट वाले आंसर्स में लिख के कहेंगे भाई सॉल्व हो गया। अरे ये बताओ, आप ऐसे सोच के ना वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो आंसर्स को कि जैसे आगे वाले एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, ठीक है। ये सोच के आप लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना किसी क्वेश्चन को, आपके पास फुल टाइम होता है, आप लोग उसको उतना एक्सप्लेन करो। ब्रैकेट में लिखो कि हाँ ये इस फॉर्मूले को मैंने इसमें यूज़ किया तभी मेरा जो है इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर मेरे को ऊपर क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने यहाँ से ही उठा के लिखा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बना के साइड में जरूर लिखो और हर एक स्टेप को लिखो, एक भी स्टेप स्किप मत करो, तभी आपके मार्क्स कटते हैं और तभी आप लोग बोलते हो कि मैंने तो पूरा पेपर किया था और मेरे मार्क्स कट गए। तो ये चीज गड़बड़ मत करो। आगे है सैंपल मीन निकालने का। अब मीन निकालना कैसे, देखो मीन आपको पता है 70 + 75 + 65 कितना होगा आपके पास, यहाँ पे 70 + 70 कितना 140, 150 हो गया, ठीक है 150 एंड आपका जो है 210, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना 3 से, क्योंकि 3 सैंपल्स की बात की है। 210 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 7 जा 21, ठीक है। तो 71 होगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी 70 होगा आपके पास। 70.0 लिखो या समथिंग मर्जी है, 0 नहीं भी लिखना है तो 70 लिखो डायरेक्टली। 70 + 75 + 80 कितना हुआ, 70 + 70 कितना 140, 145। 145 में अगर आप लोग 80 को ऐड अप करोगे तो वैल्यू आ गया आपके पास 225। उसको डिवाइड करोगे 3 के साथ तो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी यहाँ पे 75, ठीक है। इसी तरीके आप सभी वैल्यूज को निकाल लोगे जो कि आसान है निकालना, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये आपका जाएगा 81 पॉइंट समथिंग में आएगा 7, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आएगा 71.7। देख पॉइंट की ना वैल्यू को ना एग्जैक्ट ले देना, आपके पास जो एक्सटेंड होके आती है ना 8 9 3 4 5 6 इस तरीके से मत लिखना, आप उसकी लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यू लिख देना, ठीक है। पॉइंट वैसे पॉइंट में एग्जैक्ट ही कटेंगे सही वैल्यू, कोई आगे अप्रॉक्स में नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको मैं बता दूँ क्लियर है,
ठीक है। आप लोग इस चीज़ में मैं बता दूं, कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड होता है पेपर में। मैं वही बात बोल रही हूँ, बच्चे बोले कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। देखो अलाउड होता है, अगर आप लोग को अलाउड नहीं करते हैं तो आप लोग जो है अपने स्टडी सेंटर से या फिर किसी टीचर से, फैकल्टी से बात करो कि क्यों अलाउड नहीं किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। बाकी अलाउड होता है आप लोग को, मैं बता दूँ। और यहाँ पे जो सैम्पल मीन आपको यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोसेस, व्हाट ऑब्जर्वेशन माइट यू हैव मेक, ठीक है। यहाँ पे काम हमारे पास दोनों चीज़ों के हो गए। अब आपको निकालना क्या है। सो दोस्तों यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, पहली चीज़ यहाँ पे जो बोली गई है ना, मैं बता दूँ दोनों पैटर्न्स में आपको बताऊंगी कि दोनों तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पे ना जो आपको बुक में देखा मैं उस तरीके से बताती हूँ। इसने बात बोली है, क्वेश्चन ही यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस प्रोसेस, व्हाट ऑब्जर्वेशन माइट यू हैव मेक, ठीक है। किस तरीके का ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे मेक कर सकते हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे ना बात देखो, पहली चीज़ मैंने जो सॉल्यूशन निकाले उनको देखो। अब मेरे पास जो सैंपल में निकल के आ रहा है ना, अब आप देख सकते हो कि जो चीज़ रिपीटेड हो रही है, जो पॉइंट मतलब जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आपका जो है एक ही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 80 वाला पैटर्न, ठीक है। 80.0 का पैटर्न जो आपका यहाँ पे वो रिपीटेड में है। कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक बार 80 आ रहा है और यहाँ पे भी एक बार 80 आ रहा है, ठीक है। या तो आप लोग को काम क्या पड़ेगा कि अगर आप बोलते हैं ग्रैंड मीन निकालने को, तो इन सभी मीन को एड अप करो और डिवाइडेड बाय कितना, 10 से डिवाइड कर दो। नॉर्मली जो आंसर निकलेगा वही आंसर बिल्कुल आपका जो सेम रहेगा इस तरीके करने से भी। देखो इसमें क्या किया गया है, आपके पेज जो मैं बता दूं बुक में जो है इस तरीके का किया गया है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है और इस सैंपल्स को एक डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट पे करा गया है कि जिससे सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। आप लोग जो इसका मीन निकाले हो ना, सब मीन को ना यहाँ लाइन से लिख दो, लाइन से लिख दो। और मैं बता दूं लाइन से लिखोगे लेकिन रिपीट मत करना, जैसे कि रिपीटेशन में कहाँ दिखेगा, एक 80 यहाँ पे दिखेगा और एक 80 यहाँ पे दिखेगा, इनको रिपीट मत करना, इनको एक ही बार लिखना। मैंने 80 को क्या किया है, एक ही बार लिखा है। अब करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन निकल रहा है, मीन निकल रहा है, सुनो बात सुनो। और यहाँ पे मीन तो निकल रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन। अब देखो डिवाइड कर दिया इसने किससे, 10 से। टोटल नंबर कितने थे, 10 है और उसका जो है 70 से, ठीक है। सॉरी 70 नहीं, 1/10। देखो 1/10 क्यों, क्योंकि 70 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। किस में से, 10 में से एक बार आ रहा है। 10 क्या है आपके पास, 10 क्या है, ऑब्जर्वेशन। 10 आपकी क्या है, क्लासेस है, ठीक है। कितनी क्लासेस में से आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितना, 70 एक बार आ रहा है। 71 कितनी बार आया आपको, यहाँ पे काउंट करो कितनी बार आया आपका, 71.7 एक बार आया। कितने में से, 10 में से। टोटल कितने नंबर से आपके पास यहाँ पे, 10 में से एक बार आया है, क्योंकि मीन तो आप लोग निकाल चुके हो, उस मीन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो नीचे रखोगे और ऊपर से जितने आउटकम्स आए हैं उस डिस्ट्रीब्यूशंस में, उस आपके जो है टेबल में, तो कितना है यहाँ पे, एक आया है। ये भी आपका कितनी बार आया, एक आया, तो 1/10 इस तरीके से लिखा गया वहाँ पे, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इस पर बात को मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आया कहाँ से है एग्जैक्टली, ठीक है। इसको 2/10 लिखेंगे और इसको 1/10 और इसको 1/10, ठीक है। अब बात समझो 2/10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो वैल्यू आ रही है ना 80.0, इस पे और इस पे दोनों पे ही 80.0 आ रही है, तो यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा। सो यहाँ पे जो आपका आंसर निकला है ना वो इस तरीके से निकला है। अब इन सब की जब टोटलिंग करोगे ना वो 1 आएगा। अब देखो, अब आप लोग पूछोगे 1 क्यों आ रहा है, यहाँ बात याद रखो, याद करो वो बातें जो मैंने आपको बोली थी कि प्रोबेबिलिटी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होता है 1, ठीक है। आपका सक्सेस आने के पॉइंट एंड अनसक्सेस आने के, मतलब आपके पास जो सक्सेस आने के और फेलियर आने के, दोनों के एडिशन को हम प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। अगर ये 1 आ रहा है तो मतलब आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट वर्क किया है। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो मतलब आप लोगों ने गलती की है कहीं कहीं, ठीक है। इसलिए मैं बात बोली थी कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका कंस्ट्रक्ट करो, बस इतनी बात। अगर बोलता हमें ग्रांड मीन निकालने को, तो हम ग्रांड मीन निकालते कैसे, इन सबको एडिशन करके डिवाइडेड बाय 10 से कर देते, तो हमारे पास ग्रांड मीन निकल जाता, ठीक है। या हमें कुछ और निकालने को कहता, अगर हमें बोलता कि ये कंपेयर करो पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन मीन के साथ, तो पॉपुलेशन मीन भी वही होती है जो आप लोग को मैं बताया था कि ग्रांड मीन को ही हम लोग पॉपुलेशन मीन कहते हैं। ये चीज़ में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के ही आंसर बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि E5 क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं कराऊंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है करना, ठीक है। सब बच्चे मुझे करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आंसर्स को सेंड करो। जो बच्चा सेंड करेगा, देखो मैं
बता दूं कि अगर उसको कहीं गड़बड़ होगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे बताना चाहिए, इस क्वेश्चन को कराना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अनदरवाइज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ जाके कुछ क्वेश्चंस के ये सॉल्यूशन करके भेजो। देखो जो मैंने बताया ना आपको अभी तक जितना भी पढ़ा है वही बेसिस पे है, वही टॉपिक पे बेसिस पे है, कुछ अलग नहीं है, कुछ बाहर से नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब नहीं आता नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।